बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बहुत प्रिटी होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। छोटे छोटे पॉट्स में लगे हुए ये पौधे बहुत ख़ास होते हैं। ख़ास इसलिए होते हैं क्योंकि इनको ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती और साथ में ये महंगे मिलने वाले सकुलेंट्स फ्री में तैयार होते हैं। एक प्लांट से हज़ारों प्लांट बन जाते हैं, पत्ती से ग्रो होते हैं और कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो होते हैं। ये अपनी प्रॉब्लम अपने आप बता देते हैं। हम इनकी पत्तियों से इनकी समस्या को समझ सकते हैं। तो आज आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे हम इनकी पत्तियों से इनकी प्रॉब्लम को पहचानें और कैसे इनकी पत्तियों से इनको ग्रो करें, कैसे कटिंग से ग्रो करें इनको। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताएं सबसे ज़्यादा जो सकुलेंट्स के लिए ज़रूरी चीज़ है, सकुलेंट्स होते क्या हैं। सकुलेंट्स वो पौधे जिनकी पत्तियां जूसी होती हैं, पल्पी होती है, जिनकी पत्तियों में पानी होता है। इनकी पत्तियों में पानी होता है, इसका मतलब इन्हें पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। तो इसलिए हमें इनको पानी की कम ज़रूरत होती है, इसलिए इनको हमें पॉट भी बहुत छोटा रखना है और इनको ऐसी मिट्टी में लगाना है जिसमें पानी बिल्कुल भी स्टोर ना हो। बिल्कुल वेल ड्रेन पॉट होना चाहिए, जिसकी ड्रेनेज पॉट की बहुत अच्छी हो। पॉट छोटा हो जिसकी ड्रेनेज बहुत अच्छी हो और सकुलेंट मिक्सचर में ही लगाएं, सिंडर में लगाएं जिसमें पानी बिल्कुल भी स्टोर ना हो, क्योंकि पानी इनकी पत्तियों में है, इनकी स्टेम में है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इनको धूप बहुत अच्छी लगती है, कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप में प्लांट आपके बहुत हेल्दी रहते हैं। ये कुछ बेसिक टिप्स हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी बात, इन प्लांट्स को बार बार अपनी जगह चेंज करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप इनको जहाँ एक बार लगाने के बाद रख दीजिए, जहाँ इनको मॉर्निंग की 2 से 3 घंटे की सनलाइट मिले, आप इनको वहीं रखा रहने दीजिए। ये प्लांट आपके बहुत हेल्दी रहेंगे। अगर आप इनको बार बार उठाएंगे, वहाँ से हटाकर कहीं और रखेंगे, इनकी जगह चेंज करेंगे, तो आपके प्लांट स्ट्रेस में चले जाएंगे। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी टिप है, इनकी जगह नहीं बदलनी है। अब आपके साथ शेयर करेंगे कैसे इनकी पत्तियों से इनकी प्रॉब्लम को पहचानें। देखिए, सकुलेंट्स जो हैं, इनकी पत्तियां ही खूबसूरत होती हैं, इनकी पत्तियां ही हमें अट्रैक्ट करती हैं। तो सबसे पहले अगर आपने प्लांट में ओवर वाटरिंग कर दी, इनको ओवर वाटरिंग से बहुत ज़्यादा खतरा होता है। अगर ओवर वाटरिंग कर दी, प्लांट की मिट्टी में पानी स्टोर हो गया, प्लांट में पानी स्टोर हो गया, तो पत्तियां काली होकर गिरना शुरू हो जाती हैं। प्लांट की लीफ काली हो जाती हैं और गिरना शुरू हो जाती हैं। और प्लांट में अगर पानी कम होता है तो पत्तियों में रिंकल पड़ जाते हैं, यानी कि सिकुड़ जाती हैं पत्तियां, उसमें रिंकल पड़ जाते हैं और उसके बाद रिंकल पड़ने के बाद वो पत्तियां जो हैं वो गिरने लगती हैं। आपने देखा होगा जेड प्लांट की पत्तियां अधिकतर अगर पानी कम हो तो रिंकल पड़ के गिरने लगती हैं, वैसे ही इनकी भी पत्तियां रिंकल पड़ जाते हैं, उसमें पानी की कमी से ही वो गिरने लगती हैं। तो ये पहचाने पानी कम होने की, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, पत्तियों के अंदर का पानी उड़ जाता है। इसके बाद अगर आपके प्लांट का कलर बहुत ज़्यादा पिंक हो रहा है, रेड हो रहा है, यानी कि आपने इनको बिल्कुल सही धूप में रखा है, आपके प्लांट हेल्दी हैं। ये अगर इनका कलर रेड है तो प्लांट ये शो कर रहे हैं कि आपके प्लांट को सही धूप मिल रही है और हम बिल्कुल हेल्दी हैं। तो इसलिए इन प्लांट्स को धूप की ज़रूरत होती है और धूप में इनका कलर जो है वो पिंकिश हो जाता है, रेड हो जाता है। कलर इनका बहुत ही खूबसूरत धूप में रहता है। अगर इनको धूप कम मिलती है तो प्लांट का कलर जो है वो ग्रीन रहता है, हरे रहते हैं ये सकुलेंट्स, अगर धूप इनको सही से नहीं मिल रही होती है। तो ये 4 चीज़ें हैं, इनसे हम इनकी पत्तियों से इनको पहचान सकते हैं, इनकी समस्या को। और ये 4 समस्याएं जो हैं बिल्कुल बेसिक समस्या हैं, बेसिक प्रॉब्लम है सकुलेंट्स की। इन चारों चीज़ों को समझकर आप अपने प्लांट्स को हेल्दी रख सकते हैं। इसके बाद ये महंगे महंगे मिलने वाले सीडम्स और ये एचेवेरियाज, लक्ष्मी कमल, ये सारे प्लांट्स जो हैं पत्तियों से ग्रो होते हैं और कटिंग से ग्रो होते हैं। तो आपको जो पत्ती लेनी है, ये सीडम जो है ये भी पत्ती से बहुत आसानी से ग्रो होती है। एक पत्ती, ये छूने से भी पत्ती इसकी गिर जाती है और अगर इसको कहीं से भी आप इस तरीके से डाल देंगे तो यहीं से इसमें न्यू बेबी प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाएगा और कटिंग से भी ये ग्रो हो जाती है। तो ग्रो करने के लिए आपको सैंडी सॉइल चाहिए, सकुलेंट मिक्सचर, या फिर जिसमें रेत की मोटी रेत, महीन रेत और मिट्टी की केवल 20% मात्रा और 20% उसमें आप बर्मी कंपोस्ट मिक्स करके आप इनको ग्रो करने के लिए मिट्टी तैयार कर लीजिए। और उसमें आप जो लीफ लेंगे वो आपको लीफ प्लांट से कैंची से कट करके नहीं निकालनी है, आपको हाथ से ही इस तरीके से निकालनी है। उसका नॉड एरिया बिल्कुल भी डैमेज ना हो। देखिए, इस तरीके से नॉड एरिया से ही रूट, जो नॉड एरिया होता है उसमें रूटिंग हार्मोन होता है, नेचुरल रूटिंग हार्मोन, और वहीं से रूट्स जो हैं वो ग्रो होती है।
कि कुछ वैरायटी में रूट्स पहले निकल कर आती हैं और किसी किसी वैरायटी में जो है पहले बेबी प्लांट ग्रो होता है। इस तरीके से लीव्स को आप लेने के बाद आपको ऊपर रख देना है, आपको सैंड के अंदर नहीं लगाना, मिट्टी के अंदर नहीं दबाना है। आपको लीफ को आपको सैंड के ऊपर रख देना है और ये लीफ में जो है कुछ ही दिनों में रूट्स निकल आएंगी। तो ये तरीका है एक प्लांट से कई प्लांट तैयार करने का। एचेबेरिया को आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, सीडम्स को कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको कट करके लगा दीजिए, देखिए इसमें रूटिंग हो रही है और बेबी प्लांट भी इनके निकलते हैं, उनसे भी ये ग्रो हो जाते हैं। हवार्थिया बेबी प्लांट से ग्रो होता है और बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। देखिए कितने सुंदर से ये बेबी प्लांट ग्रो हुए हैं। आप इस तरीके से एक प्लांट से कई प्लांट, महंगे प्लांट हज़ारों फ्री में तैयार हो जाएंगे। और इसके साथ ही आप इन प्लांट्स को ग्रो करके आपके घर से कभी भी नहीं जाएंगे सकुलेंट्स। आप लगातार अपने प्लांट की कटिंग करके प्लांट ग्रो करते रहिए तो आपके सालों साल आपके घर में बने रहेंगे सकुलेंट्स। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फिर से प्यारे से टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।